यानी जैसे एक रेडियो स्टेशन से जो ब्रॉडकास्ट हुआ है वो भी आपके अंतःकरण से ब्रॉडकास्ट भी होना चाहिए ओम का। और जिस तरह से रेडियो में रिसीविंग होती है टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट की, टीवी में टेलीकास्ट का रिसेप्शन होता है और ट्रांजिस्टर और रेडियो में ब्रॉडकास्ट का रिसेप्शन होता है, उस तरह से आप रिसीवर सेट की तरह से भी काम करें। अर्थात जो सूक्ष्म जगत से ओम का उच्चारण आ रहा है परब्रह्म परमेश्वर से, उसको पकड़ करके उसके स्रोत तक पहुंचना, ये दो बातें मुख्य हैं। तो आइए इसी के आगे हम लोग अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम लोग आज इस स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपने ये तो समझ लिया कि जब सूक्ष्म जगत से जो उच्चारण आ रहा है और ब्रह्म परमेश्वर से, उस ओम के उच्चारण को सुनने का प्रयास करना। लेकिन एक आपके मन में ये बात आ गई होगी कि हम कैसे शब्द ब्रह्म का परिप्रेक्षण करेंगे, ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, ब्रॉडकास्ट कैसे। तो उसी को आगे समझते। साधारण ये रेडियो यंत्र मात्र ग्रहण करते हैं, वे मूल्य की दृष्टि से सस्ते और संरचना की दृष्टि से सरल भी होते हैं, किंतु परिप्रेक्षण यंत्र ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर महंगे भी होते हैं, उनकी संरचना भी जटिल होती है, उनके प्रयोग करने की जानकारी भी श्रम साध्य होती है। जबकि साधारण रेडियो का बजाना बच्चे भी जानते हैं। रेडियो की संचार प्रणाली तभी पूर्ण होती है जब दोनों पक्षों का सहयोग बन जाए, यानी कि आप जो ब्रॉडकास्ट है उसको रिसीव भी करें और खुद भी ब्रॉडकास्ट कर पाए। यदि ब्रॉडकास्ट की व्यवस्था ना हो तो सुनने का साधन कहां से बन पड़ेगा। जिस क्षेत्र में रेडियो का लाभ जाना है वहां आवाज को ग्रहण करने की ही नहीं, आवाज को पहुंचाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नाद योग की पूर्णता दोनों ही प्रयोग प्रयोजनों से संबद्ध है। कानों के छिद्र बंद करके दिव्य लोक से आने वाली ध्वनि प्रवाहों को सुनने के साथ साथ यह साधन भी रहना चाहिए कि साधक अपने अंतः क्षेत्र से सब शब्द शक्ति का उत्थान कर सके। इसी अभ्यास के सहारे अन्यान्य मंत्रों की शक्ति सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सकती है। वातावरण को प्रभावित करने, परिस्थितियां बदलने एवं व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग परवावाणी से होता है। अब यहाँ पे आपको ये बात समझने की है कि गुरुदेव ने हम लोगों को बताया हुआ है कि हमारी 4 तरह की वाणियां होती हैं। ठीक है, तो जो 4 तरह की वाणियां हैं उनमें पहली है बैखरी, जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुनते हैं। हम लोग जो नित्य के व्यवहार में जो बात बोलते हैं और सुनते हैं वो बैखरी। दूसरी है मध्यमा। मान लीजिए मैं ओम के घर में जाऊं और ओम के बच्चे वहां पे उछल कूद धमा चौकड़ी मचा रहे हैं और ओम की पत्नी ने जो नाश्ता रखा है वो उसको खाने की और बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओम की पत्नी थोड़ा सा बोले बिना अपनी भाव भंगिमाओं से गुस्सा करने का जो भाव प्रेषित करेंगी, आंखों को तवे करके, भावों को सिकोड़ करके और हाथ के इशारे से कि भागो यहाँ से, कोई गेस्ट बैठा है, शांत हो जाओ। तो इस तरह की जो बातें वो कहेंगी भाव से, मुख मुद्रा से, भाव भंगिमा से, बिना बोले हाथ के इशारे से, तो वो मध्यमा वाणी है। और जो तीसरी है वो मन से निकलती है और मन ही उसको समझता है
इसको पश्यंती वाणी कहते हैं। और चौथी है परा, जो ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महर्षि अरविंद, इन ऋषि श्रेष्ठ चेतनाओं के द्वारा जो वाणी व्यवहार में आती है वो परवा वाणी कहलाती है। बैखरी वाणी को शब्द कहते हैं, बैखरी वाणी को शब्द कहते हैं। मध्यमा वाणी जो भाव भंगिमाओं से बिना बोले कही गई वो भाव। पश्यंती वाणी जो मन से निकलती है और मन ही उसे सुन सकता है, उसे विचार कहते हैं। पश्यंती वाणी विचार, और परवा वाणी संकल्प। परम पूज्य गुरुदेव परवा वाणी में बोलने में सक्षम है, और ये परवा वाणी जो है ये, इसका एक शब्द में अगर विवरण दिया जाए तो ये संकल्प है। ठीक है। अब ये चारों ही वाणियां आकाश में तरंग के रूप में प्रवाहित होती हैं। जो व्यक्ति जितना ही प्रभावशाली है उसके शब्द, भाव, विचार और संकल्प आकाश में उतने ही प्रबल होकर प्रवाहित होते हैं। अब यहाँ पे ये समझने की बात है, जो व्यक्ति जितना ही प्रभावशाली है, प्रभावशाली का मतलब हुआ कि उसकी चिंतन, चरित्र, व्यवहार ये पवित्र हो, चरित्र पवित्र हो। आप लोगों में से जिन लोगों को बच्चों के मध्य में जाकर के बोलना पड़ता है, वो लोग गुरुदेव की एक पुस्तक जरूर पढ़ें, वाणी के बारे में। गुरुदेव ने उसमें लिखा है कि जैसे भाषण देने की दिव्य कला, पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक में लिखा है गुरुदेव ने कि जिस तरह से गंगा गोमुख से निकलती है, वैसे ही हमारे मुख से बोले जाने वाली वाणी का गोमुख का उद्गम हमारे चरित्र में है। आपका चरित्र जितना उत्तम होगा, आपकी वाणी का प्रभाव उतना ही श्रेष्ठ होगा। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा तो आप पे बरसेगी अगर आप गुरुदेव का कार्य करेंगे, लेकिन आप अपनी वाणी को प्रखरता देना चाहते हैं तो अपने चरित्र को संवार के रखें। गुरुदेव ने बहुत क्लियर कहा है कि हमारा युग निर्माण अभियान विचार क्रांति अभियान है। और विचार क्या है? विचारों में आकर्षण शक्ति होती है। जैसे विचार आपके मन में होंगे वैसा ही वो चुंबकत्व के द्वारा वैसे ही विचार अपने पास खींच लेंगे। तो आपको अपने अंदर से जो ओम शब्द का उच्चारण करना है, उस उच्चारण को जब तक आप चमड़े की जीभ से बोलते रहेंगे तो वो तो गुरुदेव लिख रहे हैं, चमड़े की जीभ से निकलने वाली बैकवी ध्वनि तो जानकारियों का आदान प्रदान भर कर सकती है। मंत्र की क्षमता तो परा और पश्यंती वाणियों के सहारे प्रचंड बनती और लक्ष्य तक पहुंचती है। परा वाक का जागरण ओंकार साधना से संभव होता है। तो परा वाक का जागरण कैसे होगा? परा वाक का जागरण होगा जब हम ओंकार ध्वनि को साधना के द्वारा जगाएंगे। ठीक है। तो वातावरण को प्रभावित करने, परिस्थितियां बदलने एवं व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग परवावाणी से होता है। चमड़े की जीभ से निकलने वाली बैकवी ध्वनि तो जानकारियों का आदान प्रदान भर कर सकती है। मंत्र की क्षमता तो परा और पश्यंती वाणियों के सहारे प्रचंड बनती है और लक्ष्य तक पहुंचती है। तो आपके मन में आएगा कि हम ऋषि स्तर की चेतनाओं की तरह से परवावाणी में कैसे बोलें? तो भाई इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने एक लाइन में लिख दिया, परा वाक का जागरण ओंकार साधना से संभव है। ओंकार की साधना करें, चरित्र को निर्मल बनाएं, गुरुदेव का कार्य करें, तो गुरुदेव की शक्ति आपको प्राप्त होगी। कुंडलिनी अग्नि के प्रज्वलन में ओंकार को ईंधन की तरह से प्रयुक्त किया जाता है। तो गुरुदेव एक बात तो बहुत काम की लिख रहे हैं, कुंडलिनी अग्नि के प्रज्वलन में, यानी आपके मूलाधार में जो कुंडलिनी 3.5 चक्कर मारे हुए सांप की तरह से बैठी हुई है और उसका अभी ऊपर उठना संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या करें? ओंकार साधना को ईंधन की तरह से प्रयोग करें तो कुंडलिनी की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, यानी कि वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। अंतरंग समुद्र से रोधे वेलायते अपीवा ब्रह्म प्रणव संलग्नादो ज्योतिर्मयाकम ज्योतिर्मयात्म मनस्तत्वलयम याति तद्विष्णु परमम पदम। नाद के प्रणव में संलग्न होने पर वो ज्योतिर्मय हो जाता है। यानी जब आप ओंकार साधना करेंगे, प्रणव का मतलब ओम, जब आप ओंकार साधना करेंगे, तो जब आप ओंकार के द्वारा नाद योग की साधना करेंगे तो नाद प्रणव में संलग्न होने पर ज्योतिर्मय हो जाता है। और शब्द बोलते रहिए तो आपकी
वाणी को उतनी ताकत नहीं मिलेगी। जब ओंकार की साधना करेंगे तो आपके परावाक का भी जागरण होगा, आपकी मंत्र बोलने की क्षमता जो है वो प्रचंड बन जाएगी। तो नाद के प्रणव में संलग्न होने पर वो ज्योतिर्मय हो जाता है। उस स्थिति में मन का लय हो जाता है। उसी को श्री भगवान विष्णु का परम पद का मांडुक्य उपनिषद में दिया हुआ है। यहाँ पे ये एक लाइन जो लिखी हुई है, उस स्थिति में मन का लय हो जाता है। मन का लय माने मन समाप्त हो गया। और आपके मन में कभी एक बात आती है कि हम जब शरीर छोड़ते हैं तो इस जन्म में जो कुछ किया वो सब कैसे जाएगा दूसरे जन्मों में, कैसे उसका फल मिलेगा। भगवान श्री राम ने बाली को मारा तो बाली ने मरते समय ही समझ लिया ये तो ईश्वर है। उन्होंने बाली ने कहा धर्म हेतु और तवही गुसाई मारो मोही व्याध किना, आपने मुझको व्याध यानी बहेलिया की तरह मारा है। तो भगवान राम ने उसको बताया, नीति की बात बताई कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी से गलत संबंध रखा, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। लेकिन चूंकि उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि धर्म हेतु और तभी गुसाई मारो मोही व्याध की नहीं, आपने बहेलिया की तरह मुझे मारा। तो अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण आए। उनके 125 वर्ष पूरे होने पर उनकी शरीर यात्रा समाप्त करने के लिए वही बाली जवा नाम का बहेलिया बन के आए। तो कर्म फल का सिद्धांत तो सब पे लागू होता है। मन जो हमारे साथ जाता है उसमें सारे मन के दो भाग बताए, एक तो चेतन मन वो यहीं रह जाएगा, लेकिन अचेतन मन या अवचेतन मन जो है वो साथ जाएगा और उसमें सारे कार्मिक प्रारब्ध सब उसमें अंकित हैं। तो जब ना मन का लय हो जाए मतलब मन समाप्त हो जाए तब तो हम पवित्र हो गए। जब मन ही नहीं रहा, कर्मों का क्षय हो गया तो हम पवित्र हो गए। तो जब बिल्कुल आप देखिए भगवान राम की एक मूर्ति बनाई एक भैया ने, शिल्पकार ने, तो पत्थर की मूर्ति में से उसने अनावश्यक पत्थर निकाल दिया, राम की मूर्ति निकल आई। उसने क्या किया, उसने अनावश्यक चीज हटाई केवल। राम की मूर्ति तो उस पत्थर में पहले से ही थी, केवल अनावश्यक पत्थर उसने हटा दिया। यही कार्य तो हम सबको करना है। हमारे व्यक्तित्व में, चिंतन चरित्र व्यवहार में जो अनावश्यक चीजें आ गई हैं उनको छांट छांट के बीन बीन के अलग कर दीजिए, अंदर से एक देव मानव निकल आएगा। तो मन का लय हो जाता है, उसी को श्री भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। जब आप ओंकार साधना करेंगे, ओंकार साधना से क्या होगा, कुंडलिनी अग्नि के प्रज्वलन में ओंकार साधना ईंधन की तरह से काम करेगी। आपकी ओंकार साधना, नाद ब्रह्म की साधना कुंडलिनी को प्रज्वलित करेगी, कुंडलिनी की अग्नि को प्रज्वलित करेगी, अर्थात कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। और वो जागरण जब होगा तो ऊपर आने पर, थोड़ा सा ऊपर उठने पर, उस स्थिति में मन का लय हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने प्रवचनों में कहते थे, नमक की गुड़िया को भेजा गया, समुद्र की थाह लेने लौट के ना आ पाई। नमक की गुड़िया को भेजा गया समुद्र की थाह लेने, लेकिन लौट के ना पाई, उसी में खो गई। तो ये मन जब ईश्वर को समर्पित हो जाएगा, उसी में लय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कर्मों का क्षय हो जाएगा, तो भगवान विष्णु का परम पद मिल जाएगा। ये नाद बिंदु उपनिषद में लिखा गया। मनस्तत्व लयम याति तद्विष्णु परमम पदम। योग साधना में चित्त वृत्तियों का निरोध और प्राण शक्ति की प्रखरता, ये दो ही तत्व प्रधान है। योग साधना में मुख्य बात क्या है, एक तो चित्त वृत्तियों का निरोध, ये तो बिल्कुल पतंजलि योग में पहले लाइन में ही कह दिया गया है। चित्त वृत्ति निरोध जो है वही योग है। और प्राण शक्ति की प्रखरता, ये दो तत्व प्रधान है। इन दोनों ही प्रयोजनों के लिए ओंकार का शब्द साधना से अभीष्ट उद्देश्य सरलता पूर्वक सिद्ध होता है। इन दोनों ही प्रयोजनों के लिए कौन कौन से दो, चित्त वृत्तियों का निरोध, अपने चित्त की जो वृत्तियां हैं जो हमको बार बार खींच के संसार की ओर ले जाती है, उनका निरोध करो। और प्राण शक्ति की प्रखरता, बस ये दो तत्व प्रधान है। और इन दोनों प्रयोजनों के लिए ओंकार का शब्द साधना अभीष्ट उद्देश्य सरलता पूर्वक सिद्ध हो जाएगा। ओंकारोच्चारण प्रांत शब्द तत्वानुभवात सुषुप्ते संविदो जाते प्राण स्पंदो निरुध्यते। ऊंचे स्वर से ओंकार का जप करने पर शांत चित्त में जो शेष तुवे मात्रा रूप शब्द तत्व की अनुभूति होती है, उनके अनुसंधान से वाह्य चित्त वृत्तियों का जब बिल्कुल उपराम हो जाता है,
उपराम मतलब शांत हो जाती हैं, तब प्राण वायु का निरोध हो जाता है ऊंचे स्वर से ओंकार का जप करने पर। मैं इसमें आपको अपना एक अनुभव बता सकता हूँ। यदि पति पत्नी आप लोग सब बैठ के, या जिनके बच्चे भी उनके साथ बैठ सके, अगर सब लोग समवेत स्वर में ओंकार साधना करेंगे, तो फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी हुई है, तो वो लोग समझ जाएंगे कि फिजिक्स में एक कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस क्या है कि तरंग एक तरंग, मान लीजिए दो बच्चे साथ बैठ करके ओम बोल रहे हैं, एक की तरंग जब ऊपर जा रही है ऊंचाई की तरफ, उस समय दूसरे के द्वारा बोले जाने वाले ओम शब्द की तरंग नीचाई की तरफ जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वो जितना ऊपर गई इंटेंसिटी के साथ, दूसरे की तरंग उतना ही नीचे की तरफ जा रही है। तरंग जब लिखते हैं हम लोग फिजिक्स में, तो वो ऐसे जैसे लेटा हुआ एस बनाते हैं ना, ऊपर जाती है फिर बेस लाइन से नीचे आती है, जितना ऊपर जाती है उतना नीचे आती है। तरंग को बनाते समय ऐसे ही तो लिखते हैं ना, लेटा हुआ एस। तो अगर दो लोगों में निगेटिव इंटरफियरेंस हो रहा होगा, यानी एक जो है वो लय में नहीं बोल रहा होगा, जब हम लोग संगीत में गायन करते हैं, तो जितने मान लीजिए दो लोग एक साथ गायन कर रहे हैं, तो दोनों की आवाज मिलनी चाहिए ना। तो जिस दिन आप समूह समूह में ओंकार साधना करेंगे, और अगर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, यानी दोनों एक लय में, जब दोनों की तरंग ऊपर उठ रही है एक साथ, तो एक और एक दो नहीं होगा, एक और एक 11 हो जाए। मैंने इसको अनुभव किया है। तो ऊंचे स्वर से ओंकार का जप करने पर शांत चित्त में जो जो शेष तुल्य मात्रा रूप शब्द तत्व की अनुभूति होती है। अब ये तुल्य मात्रा क्या है? मांडुक्य उपनिषद में 4 तरह की अवस्थाओं का वर्णन किया गया। एक तो जैसे हम सब जगे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, नेत्र बंद करके सुन रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। तो एक तो हम लोग जो जगे हुए हैं, और ये जगा हुआ संसार जो देख रहे हैं। मैं यहाँ शांति कुंज में बैठा हूँ, अपना रूम देख रहा हूँ, बाहर झांक के देखूं, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के दर्शन होंगे। ये जगा हुआ वर्ड जो है, ये वेकिंग वर्ड है। दूसरा, मान लीजिए मैं सो जाऊं अभी, तो सोते समय मैं कोई सपना देख रहा हूं, तो ड्रीमर जो देख रहा है सपना, उसको ड्रीमर कहेंगे, सपना स्वप्न देखने वाला। और जो दिख रहा है स्वप्न में, वो ड्रीम वर्ड है। तीसरा एक है, अगर मैं गाढ़ी निद्रा में चला जाऊं, मान लो बहुत दूर थक के चल के आया हूं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर वॉक करके आया हूं, और एकदम गहरी निद्रा में सो गया, तो वो जो गहरी निद्रा में सो गया, तो बिल्कुल लकड़ी के लट्ठे की तरह से पड़ा हूं, ना मैं कोई सपना देख रहा हूं, ना मैं जगा हूं, तो ना मैं इस दुनिया को देख रहा हूं, ना मैं स्वप्न की किसी दुनिया को देख रहा हूं, और मैं बिल्कुल गहरी निद्रा में हूं, तो वो डीप स्लीप है। चौथी अवस्था जो है वो तुरीय अवस्था, यही वास्तविक है। जो वेकिंग वर्ड, ड्रीमर वर्ड और डीप स्लीप, ये 3 अवस्थाएं तो बेकार हैं, ये कुछ भी ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म तत्व है वो तुरीय अवस्था। इसको अनुभव करने की जो बात है, वही लिख रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, कि ऊंचे स्वर से जब हम ओंकार का जप करते हैं, तो शांत चित्त में जो शेष तुल्य मात्रा रूप शब्द तत्व की अनुभूति होती है, तो उसके अनुसंधान से वाह्य चित्त वृत्तियों का जब बिल्कुल उपराम हो जाता है, यानी वाह्य चित्त वृत्तियां जब बिल्कुल शांत हो जाती है, अर्थात आपका चित्त इधर उधर ना भागे, अरे मेरी दुकान पे क्या काम आ रहा है, मैं अभी पहुंचा नहीं दुकान पे, अरे मेरे स्कूल में बच्चे आ गए होंगे, मैं पहुंचा नहीं अभी वहां पे, तो क्लास शुरू करनी है, इस तरह के, या आपको नौकरी पर जाने की चिंता है, या किसी और तरह की चिंता लग गई, तो जब आप इन सब चित्त वृत्तियों का निरोध कर देते हैं, वाह्य संसार में चित्त को अपने भागने नहीं देते, तब प्राण वायु का निरोध हो जाता है। नाद योग की साधना में प्रगति पथ पे दोनों ही चरण उठने चाहिए। यहाँ पे नाद श्रवण के साथ साथ नाद उत्थान को भी साधना क्रम में सम्मिलित रखना चाहिए। तो वही बात आ गई जो हम लोगों ने पहले समझी थी, कि नाद योग की साधना के 2 रूप हैं। एक तो अंतरिक्ष से आने वाले सूक्ष्म ओम तत्व का रिसेप्शन, उसको ग्रहण करना, और दूसरा अपने अंतःकरण में ओम तत्व का परिप्रेक्षण, उसको ट्रांसमिट करना। दोनों बात आनी चाहिए। कुंडलिनी जागरण साधना में, नाद श्रवण में
ओंकार की ध्वनि पकड़ने तक पहुंचना पड़ता है। अन्य शब्द तो मार्ग के मील पत्थर मात्र हैं। अनाहत ध्वनि को, अन्य जो शब्द आपको नाद योग करते समय जो शुरुआत में मिलते हैं, आपके सांस लेने की आवाज, गड़गड़ की आवाज आएगी, हृदय की आवाज, धक 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 धक, ये जो आवाज आएगी, इन और आंखों के चलने की गति अजीब सी आएगी, फिर धीरे धीरे मधुर ध्वनियां आएंगी। इन सब को पार करके आपको ओम शब्द तक पहुंचना है। अन्य शब्द तो मार्ग के मील पत्थर मात्र हैं। जैसे आपको कानपुर से दिल्ली जाना है तो बीच बीच में मील के पत्थर मिलेंगे भाई। दिल्ली अभी शुरू की थी जर्नी, तो दिल्ली 415 किलोमीटर दूर, थोड़ी दूर चल लिए तो दिल्ली 350 किलोमीटर दूर, तो आपको भी तसल्ली रहेगी कि हाँ हम खुद चल लिए। अब दिल्ली कम दूर रह गया है, पास है, आने वाला है। तो जो अन्य शब्द सुनाई पड़ते हैं सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से जो शब्द सुनाई पड़ रहे हैं ओंकार की ध्वनि के पहले, वो सब मार्ग की मील के पत्थर हैं। वो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि हाँ अब दूरी कम हो गई है, लक्ष्य तक पहुंचने में आप अग्रसर हो रहे हैं। अनाहत ध्वनि को सुरति, तुर्यावस्था, समाधि आदि को पूर्णता बोधक अवस्थाओं के समतुल्य माना गया है। अब जो अनाहत ध्वनि आएगी, अनाहत ध्वनि एक ही है, ओंकार। इस ध्वनि को प्रोड्यूस करने के लिए परब्रह्म परमेश्वर को किसी भी चीज का आघात किसी पे नहीं करना पड़ता, इसलिए इसे अनआहत, बिना चोट पहुंचाए ये ध्वनि प्रोड्यूस की जाती है। अनाहत ध्वनि को सुरति, तुर्यावस्था, समाधि, इन सब शब्दों को पूर्णता बोधक अवस्थाओं के समतुल्य माना गया है। अगर आपको ओंकार का ध्वनि सुनने को आ गया, सुरति, तुर्यावस्था या समाधि लग गई, तो ये सब पूर्णता बोधक अवस्थाएं हैं। और अनाहत ध्वनि ओंकार की श्रवण अनुभूति ही है। ये ओंकार ध्वनि का नाद योग में इसलिए उच्च स्थान है। नव शब्द पवित्रज्य ओंकारंतु समाश्वेत, सर्वे तत्वलयम यान्ति ब्रह्म प्रणवानाद की। हमने आपको बताया था कि ये जो ध्वनियां हैं, जब आप इसको शुरू करेंगे तो अनेक तरह के शब्द हैं जो आपको मिलेंगे, जो कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह से अगर देखा जाए तो संघारक, पालक और इस तरह के शब्द, और अलख निरंजन वाला जो अलख है, ये इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। लेकिन 9 शब्दों को त्याग करके आप केवल ओम शब्द का आश्रय लीजिए। 9 शब्द पवित्रज्य, ओंकारंतु समाश्वेत, समाश्वेत मतलब ओंकार का आश्रय लीजिए, ओंकार के चरणों में ही आप अपनी साधना को संपूर्ण करिए। सर्वे तत्वलयम यान्ति ब्रह्म प्रणवानाद को। 9 शब्द नादों की उपेक्षा करके ओंकार नाद का आश्रय लेना चाहिए। समस्त नाद प्रणव में लीन होते हैं। ओंकार की ध्वनि का नाद का आश्रय लेने वाला साधक सत्यलोक को प्राप्त करता है। शब्द ब्रह्म के ओंकार के उत्थान की साधना में हृदय आकाश में ओंकार ध्वनि का उद्भव करना होता है। अब फिर से गुरुदेव उसी बात पे आ रहे हैं कि शब्द को पकड़ करके स्रोत तक जाना एक पार्ट, और दूसरा पार्ट परिप्रेक्षण, ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या करना है, हृदय आकाश से ओंकार ध्वनि का उद्भव करना, जिह्वा से मुख ओंकार के उच्चारण का आरंभिक अभ्यास किया जाता है। तो हर साधना में जैसे गुरुदेव ने बताया है, शुरू में क्या करना है, शुरू की स्टेज अलग है, बाद में क्या करना है, बाद की स्टेज अलग है, और फिर आगे चलते हुए क्या करना है। तो वैसे ही जैसे सोहम साधना में कहा गुरुदेव ने, पहले बस सांस लेते समय सो की ध्वनि और सांस निकलते समय हम की ध्वनि सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनने का प्रयास करो। तो ये तो सोहम साधना का पहला स्टेज हुआ। बाद की साधना में क्या, जब सो मतलब सांस अंदर ले रहे हैं, तो ये भी जोड़ो कि ब्रह्म के जो गुण हैं, पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, स्नेह, वात्सल्य, ये सब प्रिय गुण, ये सब अच्छे गुण आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जब आप सांस ले रहे हैं। और हम की आवाज के साथ सांस बाहर निकालें तो भावना करें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सब कुछ बाहर निकल गया। ठीक है। तो अब आगे गुरुदेव बात कर रहे हैं शब्द ब्रह्म के ओंकार के उत्थान की साधना में क्या करना है। हृदय आकाश में ओंकार ध्वनि का उद्भव करना। अपने हृदय आकाश में, अपने हृदय चक्र पे ध्यान केंद्रित करो और ओंकार की ध्वनि का उद्भव।
जिह्वा से मुख से जब ओंकार के उच्चारण का आरंभिक अभ्यास करेंगे तो पीछे क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उस उद्भव में परा और पश्चंती वाणियां ही प्रयुक्त होती हैं और ध्वनि से हृदयाकाश को गुंजित किया जाता है। शुरू में केवल बैखरी वाणी से बोलिए, बाद में धीरे धीरे इसमें परा और पश्चंती वाणियों का भी इसमें जोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे परा और पश्चंती वाणी कैसे जोड़ें, तो मैंने आपको बताया था 4 तरह की वाणी है, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। बैखरी वाणी को शब्द कहेंगे, तो शुरू में केवल शब्द बोलिए, बाद में मध्यमा जिसे भाव कहते हैं, पश्चंती जिसे विचार कहते हैं, और परा जिसको संकल्प कहते हैं। मतलब आप जो शब्द बोल रहे हैं ओंकार का, उसमें वो भाव भी आए। ओंकार के भाव कैसे, सबको प्रेम। अगर इस धरती पे कोई भी एक ऐसा प्राणी है जिसको आप प्रेम नहीं करते, तो आप निश्चित जान लीजिए आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आपके विचारों में किसी के प्रति, जैसे गांधी जी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वही बात आपको सीखनी पड़ेगी, प्रेम सबसे करना है। आप ये मत सोचिए कि आप किसी को इसलिए प्यार नहीं करते कि वो तो बड़ा पापी है। अरे आप अपने अंतःकरण में झांक के देखिए। आपने वो कहानी सुनी है, एक मुस्लिम सूफी संत थे, उनको वहां के बादशाह ने किसी कारण से गुस्सा होकर के और संसार करने की, पत्थर फेंक के मार डालने की सजा सुनाई। सभी लोग उस सूफी संत को एक एक पत्थर उठा करके मार रहे थे। वहां पे उनका शिष्य भी खड़ा था। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तू भी पत्थर मार। वो रोने लगा। शिष्य बोला, मैं आपको पत्थर कैसे मारूं। सोचिए अपने गुरु को कैसे पत्थर मारे वो। तो गुरु ने कहा, मेरी आज्ञा है, अब तू मार। तो उसने बहुत सोच विचार के एक फूल मारा उठा के गुरु को। उनके गुरु रोने लगे, बोले तू अभी तक मेरा शिष्य न बन पाया। एक तो तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, और दूसरे तूने इस शरीर को अपना गुरु समझा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो जब आप ओंकार का उच्चारण करें तो शब्द तो निकले ओम का, लेकिन आपके मन में वो भाव हो जो ओम में समाहित हैं, जो परम ब्रह्म परमेश्वर में समाहित हैं। प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, ये भाव जब अंदर से उमड़ेंगे तो ओंकार के साथ में आपकी मध्यमा वाणी जुड़ गई। जब विचार आपके जुड़ेंगे तो ओंकार के साथ में आपकी पश्चंती वाणी जुड़ गई। और जब आप इस संकल्प के साथ ओंकार साधना करेंगे कि मेरे द्वारा बोला गया ओम इस धरती का हित करेगा, इस जो कोई भी इस ओंकार का उच्चारण को सुन रहा होगा उसका हित होगा, उसको मेरे प्रेम की वाणी उस तक पहुंचेगी। तो जब आप ये संकल्प उसमें जोड़ देंगे तो वो आपकी परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी चारों वाणियां एक साथ ओम का उच्चारण कर रही होंगी, और तब उस ओम का ट्रांसमिशन होगा। और आपने किसी के सामने ओम बोल दिया, उसका भला हो जाएगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, उसका आध्यात्मिक उत्थान हो जाएगा। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि बैखरी वाणी से आप शब्द बोल रहे हैं, मध्यमा वाणी से आपके भाव निकल रहे हैं, पश्चंती वाणी से आपके विचार उसमें जुड़ रहे हैं, और परा वाणी से आपका संकल्प कि वसुधैव कुटुंबकम, जो मैं हूं वही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी है, और सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में कृष्ण है। आज के लिए यहीं तक, आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सर मीनू दीदी ने हैंड रेस करा हुआ है। जी, हैंड रेस किया हुआ है। जी बताइए। और मंजू जी ने हैंड रेस करा हुआ है। जी बताइए। अपना प्रणाम भैया। माइक ऑन करिए, माइक ऑन करके बोलिए दीदी। प्रणाम। प्रणाम भैया। जी, ये जो मानसिक जाप करते हैं ये कौन सी बाड़ी में आती है? मानसिक दीदी, एक आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। परम पूज्य गुरुदेव का एक आपने छोटा सा क्लिप सुना है दीदी, वो मैं अभी डाल दूंगा। ओम भैया, एक गुरुदेव की आवाज में एक क्लिप है जो 8 मिनट का क्लिप है, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं अगर मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिला लोगे तो एक बार गायत्री हाँ मंत्र बोलने पे 1000 गुना उसका फल होगा। ये क्लिप तो सुना होगा आपने। और हाँ गुरुदेव कह रहे हाँ हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी चारों वाणियों में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। हाँ। ठीक है। ये तो
ये हाँ सुनने तो पे जब इसको सुनते हैं तो पूरा वाइब्रेशन होने लगता है, जैसे नहीं चक्रों में दीदी, लग इस वाइब्रेशन तो तरह। होने लगता है, लेकिन हाँ। इसमें भी एक कैच है। मतलब इसमें भी एक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जब आप गायत्री मंत्र गुरुदेव की आवाज से मिला के बोलें, तो फिर हम्म। ऐसा ना हो कि मंत्र तो बोल रहे हैं गुरुदेव की आवाज के साथ मिला करके, और देख रहे हैं बाहर कि कोई आम वाला बेचने वाला आ रहा हो तो वो भी ले लिया जाए। या अबे भैया देखना, मैंने चाय रख दी थी चूल्हे पे, उफन तो नहीं गई है। या देख लो भैया, हमने ये मशीन ऑन करी थी कपड़े की, अब वो बंद हो गई हो तो कपड़े सुखा दो। है ना? इस तरह की अगर बातें आपके मन में आ रही हैं, तो विचार तो आपका नहीं है वहां पे गुरुदेव के साथ में। है ना? और अगर आप उस भाव से जप नहीं कर रहे हैं, गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का जो भाव है, ओम साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर, भूर प्राण स्वरूप, वो भाव मन में आए कि वो जो गायत्री मंत्र का हम जप कर रहे हैं, उससे सविता देवता से प्राण ट्रेवल करके आप तक पहुंचे। प्राण स्वरूप दुख नाशक, आपने जैसे भुवा बोला, तुरंत आप ये माने कि आपके शरीर में जो बीमारियां थी, आपके शरीर में जो भी तकलीफें थी, कषाय कलमश थे, वो खत्म हो गए, निकल के बाहर चले गए। स्व सुख स्वरूप, यानी एक एक अक्षर बोलते समय आपके मन में वो भाव आए, तब तो मध्यमा वाणी जुड़ी हुई है। पश्यंती में विचार आए। विचार क्या है? गायत्री मंत्र का भाव और विचार भी आप समझें कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की याचना का मंत्र है। गुरुदेव कहते हैं कि सद्बुद्धि की याचना तो कई तरह से की जा सकती थी। सद्बुद्धि की याचना करते समय जो लास्ट शब्द है प्रचोदयात, उसका मतलब है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कर हमें सद्बुद्धि लेते हैं। है ना? तो उसकी जगह प्रेरणा शब्द भी लिखा जा सकता था कि भाई हमें सद्बुद्धि की प्रेरणा दीजिए। नहीं, बलपूर्वक हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पे ले चले। बलपूर्वक पकड़ करके हम गलत काम कर रहे हो तो भी हमें सन्मार्ग पे ले चले। तो ये सब भाव, ये विचार और संकल्प जब तक आप उसमें नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो 1000 गुना नहीं होगा। आप ऐसा मत समझे, गुरुदेव ने कहा है, परम पूज्य गुरुदेव तो हम सबको बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। वो 1000 गुना होगा, लेकिन हमें भी तो अपनी भाव विचार और संकल्प, हम भी तो अपने तीनों शरीर से, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से हम भी तो जुड़े, तब 1000 गुना होगा। ठीक है? हम्म। ठीक है दीदी? ठीक है। ठीक है भैया। ओके। लेकिन इतना जल्दी जल्दी गायत्री मंत्र जो होता है, ये सारे भाव आ नहीं पाते हैं जल्दी से। दीदी इसीलिए माला, इसीलिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी बार बार कहते हैं कि माला की लंबाई मत नापिए कि 66 माला कर ली या 33 माला कर ली। परम पूज्य गुरुदेव एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा। वो एक व्यक्ति जब पूज्य गुरुदेव छवि में थे तो उनके पास आया, बोला गुरुदेव हमें भी पुरस्रण करने हैं। तो गुरुदेव ने उनसे कहा 3 माला गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन कर ले और मेरा काम कर। नहीं गुरुदेव हमें पुरस्रण करने हैं। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब बताते हैं कि बाबा गुरुदेव के मना करने पे भी गुरुदेव तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर, वो समझ गए ये क्या करेगा आगे चल करके। उन्होंने बाबा मना किया, उनका मेरा काम कर, मिशन का काम कर, 3 माला गायत्री मंत्र का जाप कर ले पे। बोले नहीं गुरुदेव हम तो पुरस्रण करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब बताते हैं, उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए और वो यहाँ से गए और उन्होंने पुरस्रण किए, 2-3 पुरस्रण किए, और फिर अनेक स्त्रियों को अपने घर पे रख करके अनेकों अनेक बच्चे पैदा किए उनसे। तो गुरुदेव ने तो समझ लिया था कि ये गलत दिशा में चल रहा है। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो विचार जो गायत्री मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है वो है धियो यो नः प्रचोदयात्, हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। नः मतलब हम सब की, और सन्मार्ग में प्रेरित करें। जब तक वसुधैव कुटुंबकम का विचार, जब तक सबके लिए प्रेम, सबके लिए सद्भावनाओं के प्रेषण की व्यवस्था आपके हृदय में नहीं होगी, जब तक सबके भले का विचार आपके मन में नहीं होगा, तब तक आपको गायत्री का उचित लाभ नहीं मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं उनके शब्दों में एक भाषण कि 66 माला तो कोई भी कर सकता है, जो रिटायर्ड व्यक्ति है अपने घर में बैठा बैठा सुबह से शाम तक 66 माला करे, लेकिन जब तक सृष्टि के भले का विचार उसमें नहीं जुड़ेगा, तब तक उसको उचित फायदा नहीं मिलेगा। और देवता भी तभी मदद करेंगे जब उन्हें पता चलेगा ये व्यक्ति क्यों कर रहा है गायत्री मंत्र। शांति कुंज में मैं जानता हूं एक भैया को जो तमाम प्रविष्ण कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछा कितने हो गए भैया, बोले 5 प्रविष्ण हो गए, 7 और करने हैं।
तो मैंने कहा किस लिए कर रहे हैं? बोले ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए। सोचिए, धरती का भला नहीं, ब्रह्मास्त्र चाहिए। अब उसके उपलब्ध होने की, चलिए गुरुदेव ही समझे कि उनको देना है आदरणीय कि नहीं देना। आदरणीय डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी, अपने कई सारे उद्बोधन के अंदर कई बार इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं ना डॉक्टर साहब के। माला की गिनती पे नहीं, आप गायत्री मंत्र जब कर गहराई पे, एक यस। ही शब्द के साथ भाव हाँ, जुड़े। ये मत देखिए कि ड्यूरेशन क्या हुआ है और काउंट क्या हुआ है, क्या ना ना, काउंट नहीं, हमारे काउंट भाव नहीं। पाए हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, आप बिल्कुल भाव विवल हो जाएं, ऐसा लगे आपने 3 माला करी, लेकिन मन ऐसे रोने लगे, आंसू टपकने लगे आपके, माँ गायत्री हमें मिली क्यों नहीं। आपको मालूम है, परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा हुआ है, एक महर्षि ऐसे भी हैं, संभवतः उनका नाम कहोड़ है, कहोड़। आज गायत्री माता उनके लिए प्रतिदिन स्त्री का वेश रख करके उनके लिए लौकी की सब्जी और रोटी बनाती हैं। वो माँ माँ करके छोटे बच्चे की तरह से उनको याद करते हैं, माँ माँ। परम पूज्य गुरुदेव का अखंड ज्योति में लिखा हुआ लेख है, आज भी गायत्री माता कहोड़ ऋषि के लिए भोजन बनाती हैं, लौकी की सब्जी और रोटी। सोचिए उनका क्या, कैसा उनका प्रेम होगा माँ के प्रति। वो भाव विवलता आपकी साधना में आई कि नहीं? आंसू आ जाएं, तड़प जाएं। एक गीत है ना कि जिसमें मुझे शब्द नहीं याद आ रहे, लेकिन उसमें ये कि हम मीरा की तरह बुलाते नहीं कृष्ण को, वरना कृष्ण तो आने को तैयार है ना। कौन कहता कौन है कहता है भगवान कि आते रहे। कौन कहता है कि गोविंद आते नहीं, हम मीरा की तरह उनको बुलाते नहीं, है ना। तो आपके जप में, आपके साधना में भाव विवलता होनी चाहिए। अब बिल्कुल आंखों से आंसू टपके, ईश्वर आप मुझे मिलते क्यों नहीं। एक ऋषि के पास अनेक शिष्य थे, वो शिष्य कहते थे हमें अब गुरुदेव हमें भगवान नहीं मिलते। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा सब लोग कल मिल के बैठ के रोएंगे। तो उन्होंने कहा क्या रोएं क्यों? तो उन्होंने कहा रो कि हमें भगवान नहीं मिल रहे। तो बोले उससे क्या होगा गुरुदेव? बोले नकली रोएगा ना तो कभी असली भी तेरे को रोने आ जाएगा कि भगवान नहीं मिल रहे। और किसी को कोई प्रश्न पूछना क्या हो? आपका हैंड रेज है, प्लीज अनम्यूट करके। मीनू दीदी, आपका हैंड रेज है, हो सकता है शायद संभवतः हो ना या ध्यान ना हो। चलिए ठीक है, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।